नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा मल्हार राव सूबेदार जी योजना बना रहे होते हैं तुगोजी और गंगूबा के साथ मिलकर के कि किस प्रकार से घेरना है सूरजमल को और कुंभेर के किले को ढहाना भी है और इस सूरजमल को मिटाना भी है। अभी तभी आ जाते हैं वहाँ पर पेशवा जी और वो कहते हैं पेशवा जी आइए, आपका स्वागत है और आप भी इस युद्ध में एक अहम भूमिका निभाएंगे हम जानते हैं। तो आप भी योजना का समर्थन करते हैं या कुछ उसमें कुछ और कहना चाहते हैं तो बताएं। तब वो कहते हैं कि मल्हार योजना रहने दो, क्योंकि कुंभेर के किले पर हमला नहीं करना है। ये संदेश पढ़ें और इसे स्वीकार करें जो हमें आज मिला है। मल्हार राव सूबेदार जी उस संदेश को पढ़ते हैं। संदेश में सूरजमल का शांति प्रस्ताव होता है। वो कहते नहीं, यह संभव नहीं है। वो खंडेराव की मौत का बदला लेना चाहते हैं और लेंगे। वो समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब होगा कि खंडेराव होलकर की मौत का मजाक उड़ाना। सूबेदार जी कहते हैं वो किसी भी कीमत पर ये समझौता नहीं कर सकते और वो इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। और आप ऐसा ना कहें, ये बात मल्हार राव सूबेदार जी बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं। ये बात भी पेशवा जी को सूबेदार जी बोलते हैं और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या बातें कर रही होती, वो कहती हैं कि वो जानती हैं कि कोई है और ये बात वो जानना चाहती कि वो कौन है अपने शिव शंभू से, क्योंकि खंडेराव होलकर की मौत हुई नहीं है, करवाई गई है। इसका कोई ना कोई जिम्मेदार है और बस यही लड़ाई है शिव शंभू से। यही वह जानना चाहती है शिव शंभू से, आखिर वो भेदी कौन है। द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि हर कोई जानता है कि सूरजमल ने खंडेराव पर हमला किया था, युद्ध में वो मारा गया। अब देवी अहिल्या कहती कि नहीं, सूरजमल ने लड़ाई लड़ी थी और सूरजमल युद्ध में हार सकता था, लेकिन वह खंडेराव को युद्ध में हरा नहीं सकता था और खंडेराव को हराया भी नहीं उसने लड़ करके, क्योंकि खंडेराव होलकर बहुत ही चतुर और वीर थे, साहसी थे, बुद्धि वाले थे। देवी अहिल्या कहती हैं किसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, सामने के वार में वो हारने वाले नहीं थे। बहुत वीर थे खंडेराव होलकर। देवी अहिल्या को खुद से कहीं ज़्यादा उनकी शस्त्र विद्या और प्रखर बुद्धि पर विश्वास था है। अब द्वारका साहिब पूछती हैं कौन कौन हो सकता है, तुम्हें किसी पर शक है? अब देवी अहिल्या कहती हैं कि कोई परिवार का ही हो सकता है, कोई अपना हो सकता है। अब उन बातों को भी याद करती हैं, रमजानी ने भी कही थी कि कोई है, आसपास ही है जो यहाँ पर घूम रहा है और खंडेराव को खतरा है। अब गौतम साहिब पूछती हैं कि आपको ऐसा कैसे लगता है अहिल्या, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अब देवी अहिल्या कहती हैं कि खंडेराव सुरंग बना रहे थे, यह बहुत कम लोगों को पता था और सूरजमल को कैसे पता चला। लेकिन ये देखो, सुरंग बना रहे थे, बहुत कम लोगों को पता है और उस वक्त खंडेराव होलकर वहाँ जायजा लेने जाएंगे, ये तो उनमें से भी बहुत कम लोगों को पता था, चंद लोगों को पता था। तो भला कैसे ये बात सूरजमल तक पहुँची और उसने ये आक्रमण किया? धोखा दिया है किसी ने, पीठ में छुरा घोंपा है। देशद्रोही को जानना चाहती है आखिर कौन है। और यहाँ पर आंखें फटी रह जाती है, सोच में मगन हो जाती है, चिंताग्रस्त हो जाती है द्वारकाबाई साहिब, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ गुरु जी हो सकते हैं। और वहाँ दिखाते हैं मल्हार राव पूछते हैं क्या वास्तव में उस व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं जिसने उनके बेटे को छीन लिया, उनकी राख वहाँ पड़ी है, क्या उस व्यक्ति को माफ़ कर देंगे वो कहते हैं उनके लिए उनके परिवार की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है और खुशियाँ छीन ली हैं उसने एक ऐसे बेटे की जो इतना अच्छा था, मराठाओं का उगता सूरज था। वो कहते हैं कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, आप भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दीजिए। यदि नहीं ठुकरा सकते तो कोई बात नहीं, आप साथ नहीं देना चाहते मत दीजिए मेरा, मत लड़िए मेरे साथ में उसके खिलाफ़। मगर वो मल्हार राव सूबेदार जी सूरजमल के साथ में समझौता नहीं करेंगे, वो क्षमा मांगते हैं। पेशवा जी कहते हैं कि वो आपकी स्थिति मतलब मल्हार राव सूबेदार की स्थिति को समझ सकते हैं और मल्हार राव आप एक राजा भी हैं, सिर्फ पिता नहीं हैं, इसलिए ये लड़ाई महीनों से चलती आ रही है और ना जाने कब तक चलेंगी। ठीक है, आपने अपने बेटे को खो दिया और मराठाओं का गौरव था वो हम मानते हैं, उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है, लेकिन ना जाने कितने और खंडेराव या फिर कितने और सैनिक यहाँ पर मारे जाएंगे, वीरगति को प्राप्त होंगे। सोचो, उनके लिए भी तो सोचो। वो कहते हैं ठीक है, आपकी बाजुओं में ताकत है, आप जीत भी जाएंगे उससे, मगर ये भी तो देखिए सूरजमल भी हारने के लिए नहीं लड़ेगा, वो जीतने के लिए लड़ेगा और वो भी एक बहादुर योद्धा है और बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा, हज़ारों हमारे सैनिक मारे जा सकते हैं, उधर से भी सैनिक मारे जा सकते हैं। तो कहते हैं कि अब पैसा बड़ा हो गया है। सूबेदार जी कहते हैं नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, वो लड़ेंगे, वो धन की परवाह नहीं करेंगे। अब वो अपनी तलवार उठाते हैं और पेशवा जी के सामने बैठ जाते हैं और अनुरोध करते हैं कि उन्हें उनके बेटे के लिए जो बदला लेना है उसे
लेने दीजिए, उनका ये अधिकार उनसे मत छीनिए और ये अधिकार वो किसी को छीनने देंगे भी नहीं। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या पहरेदारों से बात कर रही होती है, वो जानना चाहती है कि इस वक्त कौन इन चंद दिनों में कौन छावनी से बाहर आया, कौन गया, किस वक्त गया, किस दिशा में गया, सारी बातें पूछती हैं और कुछ चंद घंटों का उनको समय देती हैं कि जल्दी से जल्दी बताओ, अच्छे से जांच परख करके एक दूसरे से पूछ करके, ठीक है। तभी तुगो जी आते हैं और बताते हैं कि अहिल्या, मल्हार और सूबेदार जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं और तुम ही उनको समझा सकती हो, चलो। अब देवी अहिल्या वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वो मल्हार राव सूबेदार जी को शांत होने के लिए कहती है, मगर मल्हार राव सूबेदार जी और ज़्यादा भावुक हो जाते हैं देवी अहिल्या को देख करके। कहती हैं, देखिए इस सूरजमल ने देवी अहिल्या का सुहाग छीन लिया, इनके माथे की बिंदी छीन ली, सुहाग छीन लिया, इनसे रंग छीन लिया, आखिर वो कैसे शांत हो सकते हैं। सूबेदार जी कहते हैं कि देवी अहिल्या की मुस्कुराहट, खुशी खंडेराव के साथ चली गई है और आप इसमें सहयोग नहीं करना चाहते, बिल्कुल ठीक है, मत कीजिए, मगर वो शांत नहीं हो सकते। मगर देवी अहिल्या कहती, बाबा साहेब शांत हो जाएं। वो कहती है, सूरजमल के प्रस्ताव को जो आपने भेजा है मैं जानती हूँ, तुको जी ने सब बता दिया है। अब जो शिंदे जी होते हैं वो बताते हैं कि उसने 15 गांव देने की पेशकश की है, 60 लाख रुपए देने की पेशकश की है और साथ ही खंडराव होलकर के लिए वो छतरी बनाना भी चाहता है, छतरी भी बनाएगा। पेशवा जी फिर कहते हैं सूबेदार जी को कि देखिए, आप ही तो कहते हैं कि भावनाओं में बह करके निर्णय नहीं लिए जाते, आप तो हमारे जो ये राजनीति है इसके पितामह हैं और आप ही ऐसी बात करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से सोचिए इस बारे में। अब सूबेदार जी कहते हैं कि वो अहिल्या से नज़रें नहीं मिला पाएंगे, गुनहगार महसूस करेंगे खुद को, यदि खंडेराव को, उसकी मृत्यु को वो न्याय ना दिलवा पाए तो, उसके हत्यारे को ना मार पाए तो। अब देवी कहती है कि बाबा साहेब, एक पत्नी के रूप में वो चाहती हैं कि खंडेराव की मौत का बदला लिया जाए, अपराधी को सज़ा दी जाए, वो चाहती हैं, लेकिन आप ही ने यानी बाबा साहेब मल्हार और सुधार जी ने ही तो सिखाया है एक रानी की तरह से भी सोचना। ठीक है, अगर हम बदला लेते हैं, लड़ेंगे, तो क्या होगा, कई सैनिक इधर के मारे जाएंगे, कुछ उधर से मारे जाएंगे, उनकी पत्नियां भी, जी हाँ, उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी, जैसी अब देवी अहिल्या की वैसी हो जाएगी और हम एक जीत और हजारों महिलाओं की चीखें पाएंगे। इससे ज़्यादा कोई लड़ाई हमें कुछ नहीं दे सकती। इसलिए आप अभी फैसला जो भी करें, आपका फैसला देवी अहिल्या मानेंगी, मगर वो ये नहीं कहती कि आप युद्ध करें। अब द्वारकाबाई साहेब पहुंच जाती है गुरु जी से मिलने के लिए और कहती है, खंडेराव की मौत का कारण तुम ही हो क्या। और कहते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो राजगद्दी चाहते हैं मगर खंडेराव की मृत्यु उनका मकसद नहीं था। वो कहती है, यदि कुछ ऐसा मिला तो देख लेना गुरु जी, तुम्हें सबसे पहले सजा ये द्वारका ही देगी। और वो अच्छे से जानती हैं कि राजगद्दी का जो लालच है वो कुछ भी करवा सकता है। और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या से क्षमा मांग रहे होते हैं। पेशवा जी कहते हैं, अहिल्या, मैंने तुम्हारा अपमान किया, क्षमा मांगता हूँ। पेशवा जी कहते हैं कि आपने सही कहा था कि युद्ध में कोई महिला या पुरुष नहीं होता, सिर्फ योद्धा होते हैं। और देवी अहिल्या, आप मन से भी, तन से भी, बुद्धि से भी बहुत बड़ी योद्धा हैं। और वो कहते हैं कि शिव शंभू आपको अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करे ताकि आप मराठों का नाम चमकाएं, आप खंडेराव की जगह भर दें, उसकी कमी किसी को महसूस ना होने दें। और आशीर्वाद देते हैं देवी अहिल्या, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। मल्हार राव सुधारी को थोड़ा संतोष मिलता है कि हाँ, अहिल्या जो है वो समझा, पेशवा जी ने अब तक वो उसको गलत ही समझते आ रहे थे।